नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट सुशांत जोशी आपका स्वागत करता हूं मैं आरएम शॉर्ट्स में, जिसमें हम लेके आते हैं दिन भर की स्पेस और डिफेंस न्यूज की टॉप 3 खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। अपने सबसे पहली खबर में हम लोग बात करेंगे एम्फीबियस एंड रेस्क्यू प्लेन जो कि हम जापान से लेने का प्रयास कर रहे हैं, उसके बारे में। भारत सेमावा US-2I एम्फीबियस एंड रेस्क्यू एयरक्राफ्ट जापान से लेने का प्रयास कर रहा है, जिनकी संख्या 12 होने वाली है और यह डील लगभग $1.65 बिलियन की होने वाली है। बहुत दिनों से प्रयास चल रहा है भारत और जापान के बीच में, कभी भी कोई भी इस प्रकार की अंतिम निर्णय इस पर नहीं हो पाया है। पर अब कुछ खबरों में निकल कर आ रहा है कि जापान और भारत के बीच में जो एनुअल समिट होती है, जो कि अभी सितंबर में होने वाली है, उसमें इस एयरक्राफ्ट की डिमांड भारत रख सकता है। खबरों में निकल कर आया है कि जापान से भारत इसको गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील के अंतर्गत लेने का प्रयास कर रहा है और अभी इसके जो प्राइस नेगोशिएशन है उस पर बात अटकी हुई है। भारत चाहता है कि इसको सस्ते से सस्ते दाम पे प्राप्त किया जा सके, इसीलिए वो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील का सहारा ले रहा है। आपको मैं बता दूं कि कॉमर्शियल जब डील होती है तब उसको टेस्ट करके देखा जाता है, बहुत लंबा समय लग जाता है, इसलिए गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील की जा रही है। इसमें सीधे केवल और केवल प्राइस नेगोशिएशन की बात रह जाती है और हम किसी एक पर्टिकुलर देश से, पर्टिकुलर कंपनी से कोई सामान खरीद लेते हैं। समय का कोई भी लॉस नहीं होता है, जितना भी समय लॉस होता है वो केवल और केवल नेगोशिएशन में होता है। तो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील करने का प्रयास इसमें भारत करेगा आने वाले समय में, जो सितंबर में 2018 में जो समिट होने वाला है जापान और भारत के बीच में। तो उम्मीद कर सकते हैं उसके बाद ही इस पे कोई निर्णय निकल पाएगा। अपनी अगली खबर की बात करेंगे थेल्स का जॉइंट वेंचर जो कि रिलायंस के साथ हो रहा है। वो जो हम लोग राफेल खरीद रहे हैं फ्रांस से, उसी के अंतर्गत थेल्स जो कि डसॉल्ट के लिए रडार बनाने का काम करती है, उसका भी जॉइंट वेंचर रिलायंस के साथ हो रहा है। उसकी फैसिलिटी बन रही है नासिक में, पर उसने कहा है कि वो L&T के साथ और BEL जो कि भारत की एक PSU है, भारत सरकार की PSU है, उसके साथ अपना टेक्नोलॉजी साझा करेगी। उसने कहा है कि जो ये जॉइंट वेंचर उनका होने वाला है उससे 1.5 से लेके 5,000 लोगों को रोजगार मिलेगा और हाईली स्किल्ड लोगों को रोजगार मिलेगा। ऐसे नहीं कुछ लेबरों को रोजगार मिल जाए, ऐसी बात नहीं है। उसमें हाईली स्किल्ड और हाईली नॉलेजेबल लोगों की आवश्यकता पड़ेगी। इसके लिए IITs और IISc बेंगलोर से उन्होंने संपर्क कर लिया है, जहां पे वो अपने लोगों को ट्रेनिंग देंगे और वहां से भी लोगों को उठाया जाएगा, वहां से भी लोगों को नौकरी दी जाएगी। आपको मैं ये बता दूं कि रिलायंस के साथ तो उनकी नासिक में फैसिलिटी बन ही रही है, पर BEL को भी वो अपनी रडार टेक्नोलॉजी बेचेंगी, जो कि पर्टिकुलरली एयरक्राफ्ट के रडार का टेक्नोलॉजी होगा। और उम्मीद है कि BEL के द्वारा आगे आने वाले समय में, जैसे हो सकता है कि तेजस में या किसी इंडिजिनस और दूसरे एयरक्राफ्ट में इस टेक्नोलॉजी का यूज करके दूसरे रडार बनाए जाए और उनको लगाया जाए। तो बहुत ही अच्छी बात है कि BEL को कुछ नई टेक्नोलॉजी मिल सकती है। भारत सरकार की PSU को भी इसमें आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है, रिलायंस को तो फिलहाल में मिल ही रहा है। आपको पता होगा भारतीय एयरफोर्स के पास C-70 ग्लोबमास्टर एयरक्राफ्ट हैं, जो कि स्क्वाड्रन नंबर 81 में इंडक्ट है और इसमें कुछ 10 इस प्रकार के एयरक्राफ्ट हैं। तो बोइंग ने एक रिपोर्ट बनाई है कि यह 2017 में 100% सर्विसेबल रहा, यानी कि हमेशा किसी भी टाइम इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, ऐसा 2017 में रहा। और उन्होंने भारत की काफी तारीफ की है कि इस प्रकार का स्टेटस प्राप्त करना बहुत ही बड़ी बात है भारत के लिए। इस एयरक्राफ्ट ने बीते कुछ सालों में, या 2017 की बात करें तो कई रेस्क्यू मिशन में भारत का साथ दिया है, भारतीय एयरफोर्स का साथ दिया है और इतनी अच्छी सर्विसेबिलिटी मेंटेन करना भारत के लिए एक बहुत अच्छी बात रही है। ये एयरक्राफ्ट भारत के पास 2013 में आए थे और उसके बाद 12,000 घंटों की उड़ान इन एयरक्राफ्टों ने मिलकर भर ली है। बोइंग ने कहा है कि भारत इनकी परफॉर्मेंस से काफी खुश है और 10 एयरक्राफ्ट में इंडक्ट होने के बाद उसने कहा था कि 6 और एयरक्राफ्ट का ऑर्डर दिया जाएगा, पर 3 ही केवल एयरक्राफ्ट का ऑर्डर दिया गया। उनमें से भी 2 एयरक्राफ्ट ऑलरेडी बिक चुके थे और केवल एक बोइंग का C-17 ग्लोबमास्टर बचा हुआ है। इसके बाद उन्होंने प्रोडक्शन लाइन बंद कर दी है और केवल एक जो एयरक्राफ्ट बचा है। पिछली कुछ खबरों में मैंने आपको यह बताया था कि भारत इसको खरीदना चाह रहा है और उनसे रोकने के लिए इस एयरक्राफ्ट को कहा है। तो भारत जल्द ही इस एयरक्राफ्ट को भी खरीद लेगा। भारत की चाइना से लगने वाली सीमा पर तैनात माउंटेन स्ट्राइक कॉर्प में नई राइजिंग को बंद कर दिया है, मतलब वहां पे सोल्जर अब ज्यादा नहीं बढ़ाए जाएंगे। 5 साल पहले कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने डिसाइड किया था कि कुछ 90,000 नए ट्रूप्स को भर्ती की जाएगी, पूरा का पूरा एक आर्मी बनाई जाएगी जिसमें 60,000 करोड़ रुपए का खर्चा आने वाला था। पर अब बजट की कमी होने के कारण भारत ने इस प्रकार के राइजिंग को बंद कर दिया है। इस प्रकार की जो वहां पे सेना बढ़ाने की बात है इसको बंद कर दिया है। इसके कहा जा रहा है जो सबसे ज्यादा जिम्मेदार घटना है वो हमारे प्रधानमंत्री की चाइना यात्रा है, जिसमें कि
डिसाइड हुआ था कि बॉर्डर पर टेंशन कम किया जाएगा और यहाँ से भारत को हो सकता है कि फायदा मिले, हो सकता है दोनों के बीच में कोई ना कोई डील हो कि हम दोनों ही तरफ से अपने बॉर्डर के लोगों को कम करेंगे ताकि उससे हमारा जो खर्चा हो रहा है उसको कम किया जा सके। और उसी के तहत शायद भारत ने वहां पर अब न्यू राइजिंग को कम कर दिया है। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आएगा, आप इसको बड़ा तुम से जरूर देंगे। इस वीडियो से संबंधित कोई सवाल सुझाव तो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।